Welcome to the physiotherapy session by Sukhmani. This is Dr. Jaswinder Singh. क्या हमें तकिया लगाना चाहिए गर्दन के नीचे? अगर लगाना चाहिए तो जो नॉर्मल पिलोज आते हैं वो पिलो लगाना चाहिए, या कोई सर्वाइकल पिलो लगाना चाहिए, या टॉवल का रोल बना के गर्दन के नीचे लगाना चाहिए। कई वेराइटीज से हम उसको नेक को सपोर्ट दे सकते हैं, सर्वाइकल स्पाइन को सपोर्ट दे सकते हैं। और वाकई इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि हम जनरली जब भी सीधा सोएंगे तो एक हॉलोनेस बनी रहेगी, जिससे धीरे धीरे दर्द का एहसास या कर्वेचर चेंजेस हो सकते हैं। बट जनरली आज के परिवेश में हम अधिकतर करवट में सोते हैं। तो जैसे हम करवट में सोते हैं तो अगर बिना तकिए सोएंगे तो गर्दन नीचे की तरफ लटकेगी तो अगेन कंप्रेशन स्पाइन पे आता रहेगा। ये देखिए, ये सर्वाइकल स्पाइन का एक्सरे है और ये नॉर्मल स्पाइन एक्सरे है, जिसमें कर्वेचर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है और उसमें आपको गोलाई एक शेप बनता हुआ दिखेगा, सी शेप की तरह, और हर एक में डिस्टेंस इक्वल होगा, अलाइंड होंगे। तो ये एक नॉर्मल कर्वेचर है। अगर हम दूसरी बात देख रहे हैं तो ये स्ट्रेटनिंग ऑफ सर्वाइकल स्पाइन है और यहीं से हमारे स्पॉन्डिलाइटिस के चेंजेस डेवलप होने लगते हैं और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होती है। तो आइए जानते हैं कि हमें तकिया कैसे इस्तेमाल करना है और क्या उसके राइट पोजीशन है तकिए को इस्तेमाल करने की। आप घर पे जो इस्तेमाल करते हैं पिलो, उनमें से ये एक पिलो हमारे पास है। ये पिलो की विड्थ बहुत कम है, 1 इंच के बराबर लगभग। ये मीडियम साइज का पिलो है जो कि 1.5 से 2 इंच मोटा है, और ये ज्यादा थिकनेस का पिलो है जो कि 2 से 2.5 इंच तक थिक है। ये थिकनेस हम अलग अलग इसलिए दिखा रहे हैं आपको। किसी की नेक का गैप जो होता है वो ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। किसी की शॉर्ट नेक होती है, किसी की लॉन्ग नेक होती है। तो उस हिसाब से उनके मेजरमेंट होते हैं कि कितना स्पेस रखना चाहिए, कितना मोटाई तकिए की रखनी चाहिए। पिलो हम हमेशा वही यूज करेंगे जो कि हमारे हेड और नेक शोल्डर के बीच में स्पेस है उसके अकॉर्डिंग। तो उसको मेजर कैसे करते हैं? बहुत आसान तरीका मेजर करने का, उससे आप अपना पिलो सिलेक्शन आसानी से कर सकते हैं। तो आपको कैसे पता लगे कि आपको कितना थिकनेस का पिलो यूज करना है? तो उसके लिए हमेशा ध्यान दें कि आपका शोल्डर का टिप और कान का नीचे का टिप, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वो आइडियली आपकी थिकनेस है। तो लगभग मेरे 4 फिंगर आया है, तो ऑलमोस्ट 2 से 2.25 2.5 इंच के बीच में स्पेस है। तो इतना थिकनेस वाला पिलो हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि जनरली हम करवट में सोते हैं और करवट में जब सोते हैं तो ये गर्दन नीचे की तरफ ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। अगर वो छोटी हाइट का होगा तो गर्दन नीचे ड्रॉप करेगी, ज्यादा मोटा होगा, डबल पिलो होगा या 2.5 इंच से ज्यादा मोटा होगा तो गर्दन फिर ऐसे जाएगी, जिसमें दोनों तरीके गलत हैं और इससे सर्वाइकल पेन बढ़ने के चांसेस भी हैं। ये घर के नॉर्मल पिलो के बाद आप टॉवल का रोल भी बना सकते हैं। इसकी थिकनेस भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जिनकी शॉर्ट नेक है वो चाहे तो इतना थिकनेस रखें, जिनकी लॉन्ग नेक है वो चाहे तो रोल बड़ा कर सकते हैं कि इतनी थिकनेस हो। सिमिलरली आप गोल तकिया, ये भी घर में अवेलेबल रहता है, इसको भी यूज कर सकते हैं। या फिर आप मेडिकेटेड पिलो, सर्वाइकल पिलो के नाम से बाजार में आते हैं, ये आप यूज कर सकते हैं। तो आप जानते हैं इसका पिलो का सही तरीका क्या है, कैसे हमें यूज करना चाहिए कि हम सर्वाइकल पेन को दूर रख सकें, जो स्पाइन का कर्वेचर है, स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन ना हो और आप स्पॉन्डिलाइटिस से दूर रहें। तो हम अब स्मॉल पिलो के साथ आपको बता देंगे कैसे यूज करना चाहिए, सही तरीका क्या है तकिए को इस्तेमाल करने का। तो जब भी हम सीधे लेटते हैं, क्योंकि जनरली हम सोने जाते हैं या लेटते हैं तो पहले हम सीधे लेटते हैं, तो सीधे लेटते वक्त आपका ये शोल्डर ब्लेड तक ये पिलो आना चाहिए, इस जगह तक। तो आप जब भी लेटेंगे तो ये शोल्डर ब्लेड आपके पिलो पे आएंगे और नेक आपकी आराम से रेस्ट करेगी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि नेक को पूरा सपोर्ट मिला हुआ है, शोल्डर्स की ब्लेड्स पूरी पिलो पे है और हेड भी पूरा सपोर्टेड है। तो हमने पूरी सर्वाइकल स्पाइन को सपोर्ट दे दिया। अब जनरली 10-15 मिनट सीधे लेटने के बाद हर व्यक्ति जो है वो करवट लेता है। तो जैसे वो करवट लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्पेस आपके नेक और शोल्डर के बीच में ही ऑक्यूपाई कर लेगा। बट क्योंकि हमारी जो थेरेपिस्ट है उनकी नेक बड़ी है, लॉन्ग नेक है, तो इसलिए ये गर्दन नीचे की तरफ ड्रॉप हो रही है। तो इनको आइडियली या तो मीडियम साइज का पिलो या बिगर साइज का पिलो ही यूज होगा। अब हम लेके चलते हैं आपको मीडियम साइज के पिलो की तरफ।
जब आप मीडियम साइज का पिलो यूज़ करेंगे तो इसकी थिकनेस लगभग 1.5 से 2 इंच के बीच में होगी। अब ये मीडियम साइज का पिलो है, तरीका वही है यूज़ करने का। सेम शोल्डर ब्लेड्स इस पिलो पे आएंगे और पूरी नेक जो है इस पे रेस्ट करेगी पिलो के ऊपर। तो ये शोल्डर ब्लेड्स पिलो के ऊपर है, नेक हमारी सपोर्टेड है पूरा और हेड सपोर्टेड। अब ऐसे ही जब ये टर्न लेंगे तो आइडियली जब हम टर्न लेते हैं तो नीचे की तरफ सरकते हैं। तो जैसे ये टर्न लिया सर के और ये पिलो ऑटोमेटिकली अपनी जगह एडजस्ट हो गया। अब ये ना तो गर्दन नीचे जा रही है ना ये ऊपर आ रही है, नॉर्मल पोजीशन पे है, जिससे स्पाइन सर्वाइकल स्पाइन का कर्वेचर मेंटेन रहे नॉर्मल। थर्ड आता है जिनकी लॉन्ग नेक है और जिनका गैप बहुत ज़्यादा है, उनके लिए बिगर पिलो थिकनेस जो कि लगभग 2.5 से 3 इंच मोटा है। ये 2.5 से 3 इंच मोटा थिक पिलो है। प्लेसमेंट सेम रहेगी, शोल्डर टू हेड। इसमें आप देख रहे हैं कि इनकी नेक छोटी है, ये पोस्चर उठ गया है। जनरली हमें ज़्यादा थिक पिलो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। आइडियली जो थिकनेस हमें यूज़ करनी चाहिए वो 1.5 से 2 इंच मोटे थिक ही यूज़ करें। 2 से ऊपर थिकनेस पे सीधे लेटने में परेशानी हो सकती है, इसलिए करवट में तो आराम मिल सकता है बट सीधे के वक्त तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए जनरली आइडियल जो है वो 1.5 से 2 इंच थिकनेस वाले पिलो ही आइडियल है। इनकी नेक बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है क्योंकि लॉन्ग नेक है, मैंने जैसे ही कहा था, तो इनको साइड में ये पिलो बिल्कुल परफेक्टली आ रहा है। चाहे टर्न इधर लें या उधर, पिलो की पोजीशन ऐसे ही रहनी चाहिए। अब इसमें आप अदर चीज़ें क्या यूज़ कर सकते हैं? इसमें आप यूज़ कर सकते हैं टॉवल, जो कि आपके घर पे इजीली अवेलेबल रहेगा। उसको सिर्फ आपको अपनी नेक की गोलाई और ऊंचाई के हिसाब से, शॉर्ट और लॉन्ग नेक के हिसाब से टॉवल को आप फोल्ड करके राउंड कर लेंगे और इसको आप अपनी हिसाब से, जो नेक का आपकी पोजीशन है, शॉर्ट नेक है, मिड नेक है या लॉन्ग नेक है, उसके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं रोल करके। चाहे तो और बड़ा भी कर सकते हैं जैसे आपका गैप है। तो इसको लगाने का तरीका सेम है। हम इसको सेंटरली प्लेस करेंगे जैसे कि ये नेक जो है गैप उसका मेंटेन रहे। और इसमें खास बात ध्यान दें कि ये सर जो है पीछे बेड को टच होना चाहिए। सिमिलरली ये राउंड पिलो छोटा है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसी पोजीशन में। बस ध्यान रहे कि ये हेड नीचे तक। अब देखिए ये राउंड पिलो मोटा है और इनकी नेक की लॉन्ग नेक से भी ज़्यादा थिकनेस है, तो इसलिए ये जो हेड है इसकी पोजीशन, नेक की पोजीशन ऊपर की तरफ जा रही है। ये ऊपर की तरफ नहीं आनी चाहिए, ये नीचे ही रहनी चाहिए और आसानी से सर जो है नीचे टच होना चाहिए। तो इसका मतलब ये इनको सूट नहीं करेगा, उल्टा ये दर्द पैदा कर देगा। तो आइडियली इसकी थिकनेस थोड़ी और कम होनी चाहिए। तो हम थोड़ा इसको दबा के प्रेस करके यूज़ करते हैं और अब देखते हैं। हाँ, अब इसके बाद ये थोड़ा बेटर है इनको यूज़ करने में। थर्डली, अब जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ये मेडिकेटेड पिलो है, मार्केट में सर्वाइकल पिलो के नाम से रहता है। इसको आप परचेज कर सकते हैं कोई स्पोर्ट्स शॉप, मेडिकल शॉप या सर्जिकल शॉप से। इसको यूज़ करने का तरीका बिल्कुल सेम है। आप इसको आराम से ऐसे प्लेस करें और इसमें हेड पीछे सपोर्टेड रहता है, इसमें स्पाइन का कर्वेचर मेंटेन रहता है और इसको टर्न लेते वक्त भी ये सपोर्टेड रहता है। एक और टिप आज के इस फिजियोथेरेपी सेशन में देना चाहता हूँ। जिन व्यक्ति को सर्वाइकल पेन है और रेडिकुलर पेन है, रेडिएटिंग पेन है आर्म में, और वो सीधा लेट नहीं पाते हैं और लेटते हैं उनको दर्द बहुत होता है, हाथ में दर्द आता है या नेक के पीछे दर्द आता है सीधा लेटते, तो वो घर पे लेट सकते हैं बिना दर्द के। मैं लेटने का एक तरीका बता रहा हूँ जिसमें वो तकिए किस तरीके से प्लेस करें कि उनको वो आराम मिले। इसमें 2 तकियों का इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों तकिए आप, पहला तकिया सीधा इस तरीके से हल्का सा स्लांट करते हुए वॉल से टच कर देंगे या आपके बेड के पीछे बैक साइड पे टच करेंगे। दूसरा पिलो आप और थोड़ा स्लांट रखते हुए ऐसे प्लेस करेंगे तिरछा, जो कि 60-70 डिग्री एंगुलेटेड हो। अब आपका ये बैक वाला पोर्शन इस पिलो पे इस जगह आना चाहिए और नेक जो है, हेड जो है वो रेस्ट होना चाहिए यहाँ पर। तो आइडियली इन दोनों के बीच में गैप लगभग
कम से कम 6 फिंगर्स या 7 फिंगर्स का होना चाहिए। तो इस पोजीशन में उनको लेटना है जिनको सर्वाइकल या रेडिएटिंग पेन है। इसमें आप करवट भी ले सकते हैं आसानी से, चाहे आप करवट लेफ्ट लेना चाहे लेफ्ट, राइट लेना चाहे राइट। तो इसमें आपको कोई दबाव नहीं पड़ेगा। हेड जो है वो रेस्टेड है, तो इसमें आपको कंप्रेशन या दबाव सर्वाइकल स्पाइन पे नर्व के ऊपर कम पड़ेगा। तो इसमें आप हो सकता है 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे आसानी से सो पाए। आगे आने वाले वीडियो में हम और आपको अपडेट करते रहेंगे, पेन के बारे में बताते रहेंगे, घर पे आप अपने दर्द को कैसे मैनेज कर सकते हैं और सही तरीके क्या है शरीर को इस्तेमाल करने के, ये हम आपको बताते रहेंगे। सर्वाइकल पिलो के लिए आप हमारे दिए गए नीचे लिंक को चेक कर सकते हैं, वहां से आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। If you like, please share and subscribe our channel. Press the bell icon. See you in next video. Till then, stay healthy. Goodbye.